की बद्रीनाथ विधानसभा सीट की। इस सीट पर वैसे तो अभी भाजपा का कब्जा है, मगर इस बार क्या इस सीट पर फिर से कमल खिलेगा, दिखाते हैं आपको। चमोली की बद्रीनाथ विधानसभा सीट राजनीति के साथ ही धार्मिक लिहाज से अहम है। इस क्षेत्र में भगवान बद्रीनाथ का मंदिर है, कहते हैं जिसे बद्री विशाल का आशीर्वाद मिलता है, नया उसी की पार होती है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से सीट पर अब तक 4 बार विधानसभा चुनाव हो चुका है। चुनाव में भाजपा और कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। 2002 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई, मगर जीत का अंतर महज 991 वोटों का ही था। कांग्रेस की ओर से अनुसुईया प्रसाद मैकुरी मैदान में थी। उन्होंने भाजपा की केदार सिंह फोनिया को शिकस्त दी थी, मगर 2007 के विधानसभा चुनाव में केदार सिंह फोनिया ने अपनी हार का बदला लिया और कांग्रेस के अनुसुईया प्रसाद मैकुरी को चुनाव में हरा दिया। 2012 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याशी बदल दिए। भाजपा की ओर से प्रेम वल्लभ भट्ट मैदान में उतरे, जबकि कांग्रेस ने राजेंद्र सिंह भंडारी को टिकट दिया, मगर चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र सिंह भंडारी की जीत हुई। 2017 के चुनाव में महेंद्र भट्ट ने भाजपा की ओर से बागडोर संभाली। मोदी लहर के चलते महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी को चुनाव में हरा दिया। महेंद्र भट्ट का भरोसा है कि 2022 का चुनाव भी जनता भाजपा की ही झोली में डालेगी। शिक्षा के क्षेत्र में कह सकता हूं कि भाई पहले जो लोगों की डिमांड रहती थी, मांग रहती थी गांव में अध्यापक नहीं है। आज मुझे बता दो, खुशी है, चाहे उस शिक्षा के अंदर हो, चाहे माध्यमिक के अंदर हो, चाहे प्राइमरी के अंदर हो, ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहां अध्यापकों की हमने कोई कमी की हो। अभी अटल आदर्श स्कूल के रूप में हमने बहुत से स्कूल को आदर्श स्कूल के रूप में उनको स्वीकृति मिली है। और मुझे बताते खुशी है कि 13 इंटर कॉलेजों के अंदर एनसीसी लाने में हमने सफलता प्राप्त की है। बद्रीनाथ में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही है। मौजूदा विधायक महेंद्र भट्ट को लेकर क्षेत्र में बड़ा उत्साह नहीं है। उनकी सक्रियता क्षेत्र में कम नजर आती है। इन सब के बीच कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस बार का चुनाव भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। एबीपी गंगा के लिए चमोली से लक्ष्मण राणा की रिपोर्ट। चलिए अब आपको दिखाते हैं 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर रिजल्ट क्या रहा था। 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से महेंद्र भट्ट मैदान में थे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी को चुनाव में हरा दिया था। बद्रीनाथ सीट से विधायक का दावा है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास के काफी काम करवाए हैं, मगर विपक्ष के नेता उनके इन दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या जोशीमठ ब्लॉक के लगभग सभी गाँव तक मैंने सड़क पहुँचाई है। लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की सड़कें के लिए जोशीमठ ब्लॉक के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के द्वारा स्वीकृत हुई है। तो पुल भी है, सड़क है, डामरीकरण, तीनों चीजें। इसी प्रकार लगभग 100 ही करोड़ से भी अब मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया होगा ये दोसरी ब्लॉक में। इतना ही राशि पोखरी ब्लॉक के अंदर हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के द्वारा लाया है। वो सड़कें तो सारा शासनादेश मैंने कराया है। कांग्रेस की सरकार के शासनकाल में हुआ है, जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी। आप अपने शासनादेशों की बात करो ना, जो आपने पीएमजीएसवाई में अपने कार्यकाल में शासनादेश किए हैं और गाँव में सड़क पहुँचाई है अपने शासनादेश में की हुई सड़कों को। हमारी की हुई शासनादेश, हमारी स्वीकृति की हुई सड़कें और उन पे अपना नाम लिखाना, ये तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि कोई लॉजिक है। चलिए अब आपको दिखाते हैं बद्रीनाथ विधानसभा की जनता विधायक के कामों को लेकर कह क्या रही है। कुछ भी ऐसा कोई काम नहीं है कि जो विधायक जी की जो स्पेशल कुछ ऐसी देन हो जिससे हम गदगद हो। पूरी घोषणाएं या फिर अभी जो चुनाव का माहौल चहल पहल चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हमारे उर्गम कल्प क्षेत्र में गांव आता है डुमा कलरोड, उस जगहों की जो है आज भी स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ही बुरी है। अगर किसी मरीज की तबीयत खराब हो जाती है तो मरीज को हमें मेन हॉस्पिटल जो है, सिटी हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हमारा है चमोली में, वो वहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत ही दिक्कत होती है। सिर्फ यही है कि थोड़ा बच्चों की बेरोजगारी के बारे में समस्या है। हम ये चाहते हैं बच्चों की तो रोजी रोटी मिले ताकि बच्चे नस्ली चीज़ों का यूज़ न करें। समस्या रोग हमारे यहाँ अभी है, कम से कम 40 साल हो गए हैं। अभी ये उल्टा मांगा अब चोपड़ा मार, ये रोड अभी मिली नहीं है। ये हम ये चाहते हैं कि ये रोड मिल जाए। सड़कों को लेकर बहुत ही बेहतरीन कार्य किए गए हैं। जो गाँव आज तक सड़कों को लेकर बहुत दूर थे, आज जो है गाँव तक सड़क पहुँच चुकी है।